बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करام, आप देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम ग़ज़वा हिंद पीर पिंजर सरकार की नज़र में। नाज़रीन करام, आज एक नई वीडियो के साथ, नई पेशन गोइयों के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो चलते हैं नाज़रीन आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन करام, पीर साहब कहते हैं कि गैर आइनी तौर पर मुसल्लत गवर्नर को सरकारी घर खाली कर देने की इत्तला। ये तलाल चौधरी कहता है, ऐसे ही दो चर्सी बैठे थे, एक कहता है कि मेरा दिल करता है ये बिल्डिंग खरीद लूं, दूसरा कहता है मेरा दिल करता है मैं बिल्डिंग ना बेचूं। फजल रहमान कहता है मेरा दिल नहीं करता सदर बनने का। जो चीज़ अब नज़र आ रही है कि अमेरिका ने इम्पोर्टेड हुकूमत से आंखें बदल ली हैं। सब पीडीएम वालों से रवैया बदल चुका है। नवाज शरीफ और जरदारी को अमेरिका ने रिटायर कर दिया। ये काम के बंदे नहीं हैं, इनके ज़िम्मा कोई काम लगाओ तो ये करते ही नहीं। बिल्कुल इतबार उठ चुका है। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने नए मोहरे तलाश कर लिए। 3 नए मोहरे हैं। सबसे बड़ा मोहरा भी तलाश कर लिया है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल, जरदारी, ये सब रिजेक्टेड हैं। पाकिस्तान में जितने भी एम्पायर हैं इनको समझा दिया गया है, रोक दिया गया है, इन बंदों के करीब नहीं जाना, अब इनकी कोई मदद नहीं करना। अमेरिका ने जो नए मोहरे बनाए हैं वो हरकत में आ चुके हैं, अपने काम पर लग चुके हैं, अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। अमेरिका ने बहुत ज़बरदस्त मोहरे तलाश किए हैं। जनरल फैज़ हमीद की बारी आ गई, हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई शुरू। मरियम नवाज़ ने इमरान खान के लिए काम मज़ीद आसान कर दिया है। लोटों पर हमेशा के लिए ज़बरदस्त मोहरें लग चुकी हैं। इमरान खान ने मुनर्रिफ़ खान नानी, नाना, दादी, दादा सब याद करवा दिया है। इमरान खान की कामयाब हिकमत अमली, ये हुकूमत क्या मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान का फ्रंट फुट पर लड़ने का फैसला, लॉन्ग मार्च की तारीख, फसाद होगा या माशाल्लाह लगेगा, नए इलेक्शन होंगे या अमेरिका की मदद की जाएगी। इमरान खान जहलम में कामयाब जलसा, इमरान खान को हैरान कुन कामयाबी होगी। जहलम का जलसा दिल दहला देने वाला जलसा था। इमरान खान ने 3 इंकशाफात भी कर दिए। दुनिया के अगले मामलात कौन से हैं, इसमें पाकिस्तान को बहुत कामयाबी मिलेगी। जब नुकसान होने लगे, रिज़्क में कमी होती नज़र आए तो एक जगह बैठकर अल्लाह की तस्बीह बयान करें, इंशाअल्लाह रिज़्क में इजाफ़ा होगा। हुकूमती कमीशन मुस्तरद कर दिया। हुकूमत का ऐलान बददियनती पर है। फरहान ने अगर करप्शन की है तो इसके खिलाफ केस क्यों नहीं बनाया गया। गैर आइनी तौर पर मुसल्लत गवर्नर से गवर्नर हाउस का घर खाली करने का वक्त नहीं आया। तुम सबको जहाज़ में बिठाकर समंदर में फेंकने का वक्त आया है। नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करने का इख्तियार हुकूमत के पास नहीं है। ये जो दिल करें कर ले, इनका रिकॉर्ड 4 दूसरे ममालिक के पास भी है। पाकिस्तान ने रखा हुआ है। फराह को दुबई से वापस लेकर आने का फैसला। इमरान खान ने 4 साल खजाना और तुनसा खाने को लूटा। गोगी बचाओ तहरीक का हिस्सा है। इमरान खान कहता है कोई तमाशा नहीं चलेगा। आर्मी चीफ ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जवानों से मुलाकात की और इनके हौसले को दाद दी। शहीदों के लवाहकीन से मुलाकात की और यकीन दहानी करवाई कि इनका खून रायगा नहीं जाएगा, इनको हमेशा याद रखा जाएगा। अगर मुजरिमों को इख्तियार सौंप दिया और धमकी वाले ख़त का भी पता है, लेकिन अदारों को देखना है अदारे क्या करते हैं। अल्लाह मेहरबानी फरमाए। इमरान खान की ज़िंदगी के बारे में कोई नहीं जानता। जमाइमा को तलाक देने की 3 वजूहात थी। इमरान खान बहुत मकबूल हो चुका है। नए आर्मी चीफ कौन हो? जो भी मुल्क का आर्मी चीफ होगा वो आर्मी चीफ के साथ साथ मुल्क का सरबराह भी होगा। खुर्शीद शाह कहता है मस्जिद नबवी के केस में बड़ा बयान आ गया। खुद इनकलाब इमरान खान क्या करने वाले हैं, ये आम बंदे को बड़ा ओहदा नहीं देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज शरीफ पर जब तशरीफ ले गए तो जिब्राइल सिदरतुल मुंतहा पर रुक गया और कहा मैं आगे नहीं जा सकता, मेरे पर जल जाएंगे। इससे आगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला मकाम तक अकेले गए। 90,000 टोटल बातें हुई, जिनमें से 60,000 बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी, 20,000 बातें औलिया अल्लाह के लिए, बाकी की 10,000 बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए हैं जो अल्लाह आपकी इबादत करते हैं, फलाई काम करते हैं। नबी करीम ने अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए बहुत दुआ की। एक जगह बहुत ज़्यादा सैलाब आया, सब पानी में डूब रहे थे। एक गिद्दड़ भी डूब रहा था और शोर मचा रहा था कि दुनिया डूब रही है। एक बंदे ने इसको पकड़कर बाहर निकाला और पूछा कि कहाँ से दुनिया डूब रही है, तो गिद्दड़ ने कहा मैं डूब रहा हूँ, तो समझो दुनिया भी डूब रही है। मौजूदा हुकूमत का ये भी हाल है, कोई काम कर तो नहीं रहे, बस लंदन की सैर कर रहे हैं। नबी करीम 24 घंटे अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए फ़िक्रमंद रहते। 1 अगस्त 2019 मुल्क खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है। आइंदा मुल्क का सरबराह आर्मी चीफ होगा, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल मैरीन हर्ब के हाथों में है, इसलिए सारे करप्ट लोग इस कोशिश में लगे हैं
नवाज फतह जंग में ऐसी ऐसी बातें की हैं, तौबा तौबा, पता नहीं अदारे क्या कर रहे हैं। जनरल फैज़ का बार बार नाम लेकर तनकीद का निशाना बनाया गया। ये चाहते हैं जज, आर्मी चीफ सब इनके अपने हों, सब कुछ ख़त्म हो सकता है, लेकिन मॉडल टाउन केस ख़त्म नहीं होगा, चाहे जो बाइडन को भी ले आओ। इसकी सज़ा जज़ा होगी। अमेरिका को आज़ादाना फ़ैसले करने की आदत नहीं है। ये कोई ठीक लोग हैं? ये सब पहले कलमा पढ़ें फिर इक़्तिदार में हैं। जैसे अमेरिका में मामलात होते हैं वो पाकिस्तान में होते हैं। इन गुलामों से कोई आज़ादाना फ़ैसला भी नहीं हो। रूस के साथ सस्ते तेल के मुआहदे पर अमेरिका नाराज़ हुआ। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर अब जलील हो चुकी है। इमरान खान कहते हैं सबसे दोस्ती चाहते हैं लेकिन गुलामी किसी की नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ कहता है वो कपड़े बेच कर भी आटा सस्ता करेगा। तुम्हारे कपड़े बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तुमने 24 व्हीलर ट्रालर भर कर खड़ा किया है वो बाहर निकालो, वो पैसे बहुत हैं। बाहर खल की दुकान, अंदर मनी लॉन्ड्रिंग करते हो। अकबरी मार्केट में से इसको बाहर निकालो। लंदन के फ्लैट बेचो, अब कपड़े बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास अगर धेला नहीं है तो बैंकों में तो है, बाहर फ्लैट तो मौजूद हैं। कपड़े बेचने से एक बोरी भी आटे की नहीं आएगी। तुम्हारे कपड़े लंडे के काबिल भी नहीं हैं। तुम्हारी हुकूमत बस मजीद नहीं चलेगी। तुम्हें पकड़ा भी जाएगा, नाअहल भी होगा, सजा जजा भी होगी। शहबाज शरीफ बड़ा शोबदेबाज है। झूठ बोल बोल कर इसको मज़ा आता है। जब भी कोई तकरीर करता है 4-5 झूठ बोलता है, जैसे इसने नाश्ता करना हो, जैसे नाश्ते में निहारी खानी हो। झूठ बोल बोल कर आदत पक्की हो चुकी है, ज़रा भी शर्म नहीं आती इसको। अल्लाह जाने अब लंदन में बैठकर क्या प्लान बना रहे हैं। ये दोनों भाई मिलकर कोई नया मंसूबा तैयार करने में लगे हैं। शहबाज शरीफ ने लंदन पहुंचने पर वहां मौजूद पाकिस्तानियों ने इनके खिलाफ जोर जोर के नारे लगाए, इसके खिलाफ धरना दिया। इनकी इतनी बेइज्जती होती है लेकिन मजाल है इनको कोई फ़र्क पड़ता हो। जितनी बेइज्जती कर लो ये कभी परेशान नहीं होते, बस इनको इक़्तिदार चाहिए, इक़्तिदार के मज़े मिलते रहें, बाकी जो मर्ज़ी इनसे कर लो। ये वो लोग हैं जो करप्शन भी करते हैं लेकिन साथ झूठ भी बोलते हैं कि इन्होंने एक धेले की भी करप्शन नहीं की। इनके अकाउंट में पता नहीं कौन पैसे जमा करवा देता है, कहीं गैब से पैसे आते हैं। रिक्शा ड्राइवर, सब्जी और फ्रूट की रेडी लगाने वाले तक के अकाउंट में से पैसे निकले हैं। जिस रेडी वाले और रिक्शा ड्राइवर के पैसे निकले हैं वो सालों की जमा पूंजी भी जमा कर ले तो अरबों रुपए नहीं होगी। इन बेचारों को पता भी नहीं है इनके नाम के फेक अकाउंट मौजूद हैं और इनमें अरबों रुपए पड़े हैं। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम ग़ज़वा हिंद। पीर पिंजर सरकार की नज़र में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।